नमस्कार। समर्थ स्टडी पॉइंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम एलडीसी 2026 की मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। उसमें से हम एक टॉपिक ले रहे थे जिसमें पॉलिनॉमियल, उसके फैक्टर और द्विघात समीकरण हैं। तो हमने रैखिक समीकरण तक उसको खत्म किया था। आज हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण, उसके रूट, उनके रूट्स का नेचर, ये सब थ्योरी और प्लस फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जामों में आ रखे। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब है एक ऐसा समीकरण जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे आपके सामने ये एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x² + 1 = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इनका मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशंस के वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके हल निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। तो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर वेरिएबल कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इसके 2 रूट निकलेंगे, अल्फा और बीटा मैं उसको मान लेता हूँ। रूट का मतलब क्या, वेरिएबल के वो मान जो यहाँ पुट करने पर वो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वेशंस दे रखी है, उसमें अगर मैं अल्फा पुट करूंगा तो ये पूरी 0 हो जानी चाहिए। यानी वेरिएबल के वो मान जो इक्वेशंस में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है। तो 2 ही मान होंगे वेरिएबल के, तो पुट करने पर ये आएगा। अब हम बात करेंगे कि अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला है टॉपिक कि मूलों का मान निकालना, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो है श्रीधर आचार्य सूत्र। यानी मैं यहाँ लिखूं श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, और यही हम ज्यादातर केस में यूज करेंगे। वो सूत्र कहता है कि अल्फा और बीटा को कंबाइंड रूप से निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x = माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। एक बार इस फॉर्मूले को प्लस के साथ खोलेंगे, एक बार माइनस के साथ खोलेंगे, तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ ली, उसके जो रूट्स हैं उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब एक बात याद रखना, जैसे यहाँ लिखा है b² माइनस 4ac, मैं इसको लिख सकता हूँ d। इस d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं वापस लिखूं डी के रूप में, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी b² माइनस 4 मैंने d बोल दिया अपॉन 2a। ये d क्या है, ये d डिसाइड करेगा अल्फा और बीटा की जो नेचर है वो कैसी होगी। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए आपको अल्फा और बीटा दे रखा है, वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या आपस में इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, ये तय करेगा d। तो इसके तीन केस बनेंगे। हम एक एक करके सारे केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस कि अगर मेरा d है वो लेस देन 0 हो जाए। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि b² माइनस 4ac लेस देन अगर 0 हो जाएगा तो जो आपको अल्फा और बीटा है वो काल्पनिक होंगे, यानी रियल रूट नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। एक्चुअली में रूट होता क्या है, रूट होता है x के वो मान जो इस पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाए। या फिर मैं अगर ग्राफिकल रूप से बोलूं तो अगर इस इक्वेशंस का ग्राफिकल रूप से प्रेजेंट करूं तो एक्स अक्ष को काटने वाले मान, मान लीजिए देखो ये एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है, ये ग्राफ बना इस लाइन का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा। तो ये कितनी बार काटेगा वही उसके रूट होंगे। अगर 2 बार काटेगा, अगर 2 रूट, एक बार भी नहीं काटेगा तो एक भी रूट नहीं होगा, एक भी रूट नहीं, काल्पनिक होगा। और अगर एक बार ही सिर्फ टच करके जाएगी लाइन तो रूट तो दोनों होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। तो इसमें डी लेस देन 0 के अंदर जो ग्राफ बनता है, अगर मैं इक्वेशंस को ग्राफ पे शो करना चाहूं तो मैं देखिए, तो जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्सेस है, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ है वो इस एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटेगा। तभी तो कहूंगा कि अल्फा और बीटा है वो काल्पनिक होंगे। तो इसको ग्राफिकल रूप से इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये हमेशा काल्पनिक रूट होंगे। ठीक है, और इन रूट में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि अगर अल्फा, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास अल्फा लिखा है 2 प्लस, अब देखिए b² माइनस 4ac क्या है आपका, नेगेटिव आएगा क्योंकि लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लेता हूँ -3। ठीक है, अब आपके पास अल्फा है 2 प्लस रूट -3, तो आप बिना निकाले बता सकते हो कि दूसरा रूट होगा 2
माइनस रूट माइनस 3। ठीक है, ये पेयर कहलाता है। इसको बोलते हैं संयुग्मी संख्याएं। क्योंकि ये काल्पनिक है तो इसको संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इस पेयर को क्या कहते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। इस पेयर को कहते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। यानी इसका मतलब ये हुआ d लेस देन 0 पे जो रूट निकलेंगे वो काल्पनिक होंगे और वो आपस में हमेशा संयुग्मी सम्मिश्र होंगे। यानी अगर मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो अगर आपका अल्फा है वो निकलता है a प्लस आयोटा b, तो आपका बीटा है वो हमेशा रहेगा a माइनस आयोटा b। अब आयोटा क्या है, आयोटा है वो होता है रूट माइनस 1। अब मैं देखिए ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसको मैं वापस इस फॉर्म में लिखता हूँ। अल्फा क्या था, 2 प्लस रूट माइनस 3 था, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा बराबर 2 प्लस रूट माइनस 1 तो हो गया आयोटा और रूट 3 अंदर हो गया पॉजिटिव का। भाई रूट माइनस रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस रूट 3 को लिख सकता हूँ माइनस का रूट 1 इंटू 3। अब इन दोनों को अलग अलग रूप से तोड़, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन दोनों को अलग अलग तोड़ के लिख, तो मैं रूट माइनस 3 को लिख सकता हूँ माइनस का 1 रूट के अंदर और रूट के अंदर 3। इस माइनस 1 को मैंने आयोटा लिख दिया, तभी तो मैंने लिखा 2 प्लस आयोटा आयोटा रूट 3। तो फिर बीटा क्या हो जाएगा मेरा पास, बीटा होगा 2 माइनस आयोटा रूट 3। इसमें दो ही चीजें आप ध्यान रखो, अल्फा और बीटा काल्पनिक होगी और जो अल्फा और बीटा होंगे वो आपस में संख्या कैसी होगी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। सेकंड केस अगर d इजिकल टू 0 हो जाए, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 हो जाए। माने अगर मैं कहूं कि बी स्क्वायर का मान 4ac के इक्वल हो जाए, यही बात है। ठीक है, तब क्या होगा, मेरा जो अल्फा और बीटा है वो वास्तविक संख्याएं होगी और अल्फा बराबर बीटा होगा, यानी आपस में समान, आपस में समान। ठीक है, तो आपस में समान होगा। कैसे, अगर इसको मैं ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मान लीजिए ये ग्राफ बनाया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी चल रही थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे होके जाएगा, यानी ये एक्स अक्ष को सिर्फ टच करेगा निकल जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा अल्फा है, इस पॉइंट पे मेरा बीटा है। आई बात समझ में, तो अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे और अल्फा और बीटा वास्तविक संख्याएं होगी। और अगर कि मेरा थर्ड केस है d ग्रेटर देन 0, माने बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब मेरा जो अल्फा और बीटा है वो आपस में क्या होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। एक तो ये वास्तविक होगी और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होंगे, यानी आपस में समान नहीं होंगी, अलग अलग होगी, अलग अलग मान होंगे, अलग अलग मान होंगे। आई बात समझ में, अलग अलग मान होंगे। और अगर मैं इसको ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे कोई ग्राफ गुजरा होगा। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका d ग्रेटर देन 0 उसका ग्राफ ऐसे गुजरेगा। देखिए 2 पॉइंट पे काट रही है एक्स एक्स को, इसका मतलब इसके दो अलग अलग मान है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखिए, आपको ये 3 समीकरण दे रखे हैं, अब आपको बताना है इनके रूट्स का नेचर क्या होगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 इनसे कंपेयर करके निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए देखिए डी निकालिए, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी माने 4 का स्क्वायर यानी 16, बी स्क्वायर माइनस माइनस 4 और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉम्पोनेंट यानी 1 इंटू सी यानी 6। तो निकालिए देखिए 16 माइनस 24 डी, तो एक्चुअली में डी क्या आया, माइनस का 8 आया कि नहीं आया। इसका मतलब डी मेरा लेस देन 0 है। जब डी लेस देन 0 है तो इसके जो दो रूट निकलेंगे वो क्या होंगे, इसके अल्फा और बीटा ये क्या होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे कि नहीं होंगे, क्यों डी लेस देन 0 है और संयुग्मित सम्मिश्र होंगे। अभी देखिए सेकंड की एग्जांपल लीजिए, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसका डी निकालिए तो डी बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, और ए कितना है मेरा 1। ठीक है, और सी कितना है मेरा माइनस का 12। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए 16 माइनस प्लस का 48, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 48 हो गया, तो 16 और 48 कितने हो गए 64। डी बराबर 64 यानी डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब डी ग्रेटर देन 0 है तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे अल्फा और बीटा, मैं इस सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान वैल्यू के, यानी
वैल्यू डिफरेंट होगी, असमान वैल्यू या आपके मान निकलेंगे, अल्फा और बीटा अलग अलग वैल्यू होगी। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड डी निकालिए, तो बी स्क्वायर इन 16 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये देखिए 16 माइनस 16 यानी डी कितना हो गया मेरा 0। जब डी 0 है तो इसका मतलब अल्फा इजिकल टू बीटा और आपस में होंगे ये वास्तविक। तो आई बात समझ में, इस आधार पे यानी डी के आधार पे मैं तय करूंगा कि अल्फा और बीटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है उनका नेचर क्या होगा और उनका मान आपस में समान होगा या नहीं होगा, या वो काल्पनिक होंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर रूट सम निकालना सीख लिया, रूट का नेचर निकालना सीख लिया। अब देखिए अगर मैं इन रूट की वैल्यू से अगर मुझे वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी पड़ेगी तो वो कैसे बनूंगा। देखिए जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, जैसे मान लीजिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पॉलिनोमियल की बात करूं, यानी द्विघात पॉलिनोमियल की बात करूं, तो मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए उसको भी मैं लिखता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके मैं फैक्टर निकालता था अल्फा और बीटा, इसके जीरोज है, जीरोज की हेल्प से अगर इनको फैक्टर में कन्वर्ट करूं तो क्या फैक्टर थे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये फैक्टर थे। इस फैक्टर की हेल्प से मैं जीरोज निकालता था, ठीक है। तो इन फैक्टर का मल्टीप्लाई करने से वापस मुझे वो पॉलिनोमियल मिलता कि नहीं मिलता, ठीक है। फैक्टर का मल्टीप्लाई करने से जिस पॉलिनोमियल के वो फैक्टर हैं उन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से वापस वो पॉलिनोमियल मिल जाता है। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे समझिए, देखिए ये मेरे क्या है, दोनों रूट हैं। रूट का मतलब क्या था, अभी मैंने आपको बताया, रूट का मतलब है एक्स के मान, ठीक है। रूट का मतलब है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से मैं लीनियर इक्वेशंस निकालता हूं, तो एक्स माइनस एल्फा इजिकल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन, और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस बीटा इजिकल टू 0। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करने से मुझे मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी देखिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा इजिकल टू 0। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात बताइए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहां से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी, उसके रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, और इसके रूट क्या थे, अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। तो देखिए इन ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक जैसी होनी चाहिए। मैं क्या करता हूं, पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाता हूं, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ, तो ये हो गया माइनस का बीटा x। अब माइनस एल्फा का मल्टीप्लाई पॉजिटिव x के साथ, तो ये हो गया माइनस का एल्फा इजिकल टू 0। अब मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा एल्फा माइनस का एल्फा एक्स को आगे लिख देता हूं, माइनस का एल्फा एक्स और माइनस का बीटा एक्स को पीछे लिख के ये लिख दिया मैंने एल्फा बीटा इजिकल टू 0, ठीक है। अब मैं यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो एल्फा प्लस बीटा और माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस एल्फा बीटा इजिकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई इन दोनों मूल लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से। अब इसके साथ मैं कंपैरिजन करूंगा, लेकिन देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, तो यहाँ भी मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इजिकल टू 0। मैंने ए कॉमन लिया, उसको फिर मैंने 0 में डाल दिया, यानी एक स्टेप मैंने स्किप करके सेकंड स्टेप लिखा है, ठीक है। तो जहां जहां ए नहीं था तो वहां डिवाइड में ए रहेगा। तो अब देखिए एक इक्वेशन है मेरी ये, एक इक्वेशन है मेरी ये, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस आपस में समान होगी। क्यों समान होगी कि इन दोनों का रूट क्या है, इन दोनों के जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, इसका भी अल्फा और बीटा है और इसका भी अल्फा और बीटा है। तो देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है b बाई ए, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का अल्फा और बीटा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस का अल्फा बीटा है वो बराबर होगा b अपॉन ए के। इसका मतलब मैं माइनस को उधर भेज देता हूँ, अल्फा बीटा इजिकल टू माइनस का b बाई ए। आई बात समझ में, यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है, अगर अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का सम हमेशा माइनस एक्स का कॉपिशेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट, माइनस एक्स का कॉपिशेंट अपॉन एक्स स्क्वायर कॉपिशेंट। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है अल्फा और बीटा। तो मैं आपस में कंपैरिजन करता हूँ, तो अल्फा बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए, यानी दोनों रूट का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट होगी। तो यहाँ से दो चीजें पता चल गई, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट दे रखे हैं तो उनका सम होगा एक्स का माइनस का एक्स का कॉपिशेंट अपॉन एक्स स्क्वायर कॉपिशेंट, और उनका मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट। और अगर मुझे सिर्फ रूट दे रखे हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ रूट दे रखे हो और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे निकालूंगा, क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। अगर मुझे सीधे मूल दे रखे हो, देखो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0। यानी अगर मुझे अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोनों रूट दे रखे हो तो उनका योग सम करके और उनका मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखे हैं दो रूट 3 और 4 और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछे तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी 7x प्लस मूलों का गुणनफल यानी 12 इजिकल टू 0। यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी जिसके मूल 3 और 4 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू करने से पहले एक बार हम वापस रिवीजन मान लेते हैं। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। इसके दो मूल होंगे अल्फा और बीटा। उसको मूल को निकालने का जो फॉर्मूला था वो पढ़ा मैंने माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा है वो होगा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा है वो होगा सी अपॉन ए। ठीक है, और अगर मुझे अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है बीटा दे रखा है तो उससे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट में आर ही लिख रहा हूँ रूट को और प्लस सॉरी एक्स यहाँ आ जाएगा और प्लस का मल्टीप्लाई ऑफ रूट MOR यानी मल्टीप्लाई ऑफ रूट। ठीक है, इजिकल टू 0। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। फिर मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा का जो नेचर तय करना है, अगर d लेस देन 0 दे रखा है तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, इमेजिनरी आई लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और ये आपस में सहयोग सम्मिश्र संख्या हो गई। यानी अगर मान लीजिए एक है ए प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा मेरा अपना आप निकलेगा ए माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, अगर डी इजिकल टू 0 है तो अल्फा और बीटा आपस में समान और रियल। ठीक है, वास्तविक। और ठीक है, ऐसे ही मैंने पढ़ाया डी ग्रेटर देन 0 हो तो अल्फा और बीटा ये असमान यानी वैल्यू मान बराबर नहीं आएंगे और आपस में रियल होंगे। अब देखिए सहयोग में सम्मिश्र सिर्फ ओनली फॉर काल्पनिक वैल्यू के लिए भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए वास्तविक में भी अगर आपके पास कोई रूट ऐसा आ जाए, अल्फा आ जाए 2 प्लस रूट 3 यानी रूट के अंदर एक ऐसी वैल्यू आ जाए, देखिए इस फॉर्मूले से आप लिखा लोगे तो रूट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर कर बनाने वाली वैल्यू आई तो रूट हट जाएगा। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 4 आ गया तो रूट का 4 क्या होगा 2, रूट का 36 क्या होगा 6, रूट का 49 क्या होगा 7। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली वैल्यू अगर इसके अंदर आ गई तब तो आप क्या करोगे, रूट हटा दोगे। लेकिन अगर ऐसे आ गई जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है 3, 5, 10, 12, 11 तब भी संयुग्मी संख्याएं होती है। अगर एक रूट ऐसा आ गया तो आप बिना देखे बता सकते हो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा। यानी रूट के सामने साइन चेंज कर देना। ठीक है, अगर आपके पास एक रूट है यानी एक मूल है वो आ गया, जैसे मान लीजिए 3 माइनस रूट 11 तो आपके पास दूसरा होगा 3 प्लस रूट 11। आई बात समझ में? आपके पास एक मूल आ गया रूट 7 माइनस 1 तो दूसरा होगा माइनस का रूट 7 माइनस का 1। इसके सामने माइनस साइन चेंज नहीं करने, हमेशा याद रखो रूट के सामने वाला साइन चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर दिया गया समीकरण का एक मूल रूट 5 प्लस 2 है तो समीकरण होगा। देखिए आपको अल्फा दे दिया रूट 5 प्लस 2 तो अभी मैंने समझाया आपको ये संयुग्मी होगी, संयुग्मी संख्याएं होगी, दूसरा रूट इसके साथ संयुग्मी होगा तो दूसरा रूट होगा माइनस का रूट 5 प्लस का 2। होगा कि नहीं होगा? तय था कि अगर आपको दोनों रूट दे रखे हो तब मैं समीकरण कैसे निकालूंगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योग यानी रूट 5 प्लस 2 माइनस का रूट 5 प्लस का 2 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी रूट 5 प्लस 2 और माइनस का रूट 5 प्लस 2 इनका गुणनफल इजिकल टू 0। तो आप इसको देखिए सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 से रूट 5 कट गया, ये प्लस का 2 और प्लस का 2 हो गया 4x। ठीक है, प्लस अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा तरीके से लिखता हूं 2 प्लस रूट 5 और ये लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, इजिकल टू 0। ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए स्क्वायर, ए कितना मेरा 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना मेरा रूट का 5, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस 5 इजिकल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 1 इजिकल टू 0। तो मेरा आंसर आ गया 3rd। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 इजिकल टू 0। इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। फिर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले देखिए अभी हमने पढ़ा कि दोनों रूटों का जो योग है वो होता है माइनस एक्स का कॉपिशेंट यानी -1 और एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट यानी 1। तो मेरे पास अल्फा
प्लस बीटा वो आ गया 1, ठीक है। और दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई वो क्या होता है c अपॉन ए, यानी माइनस का 4 अपॉन 1, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, वो दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। अल्फा और बीटा मैंने एलसीएम लिए, तो एल यहाँ पे क्या बचेगा बीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। बीटा प्लस अल्फा लिखो और अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 1, वैल्यू पुट कर दीजिए 1। अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा माइनस का 4, ठीक है। माइनस और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा माइनस का 4, तो देखिए ये हो गया माइनस का 1/4 और प्लस का 4, ठीक है। ये एक्चुअली लिखा हुआ है 4 माइनस 1/4। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 1 माने 15/4। तो देखिए ऑप्शन थर्ड। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इजकल टू 0, और इसके द्विघात समीकरण का एक मूल आपको दे रखा है, यानी एल्फा दे रखा है, एल्फा इजकल टू -4 दे रखा है, ठीक है। अब दूसरे एक द्विघात समीकरण और आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के, और इसके मूल है वो बराबर है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी। देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन अपन को जो दे रखी है उसका एक मूल दे रखा है, रूट दे रखा है, तो उसको मैं यहाँ पुट कर दूं, ठीक है। एक्स की जगह, तो एक्स की जगह पुट किया तो -4 का स्क्वायर प्लस पी एक्स की जगह -4 इजिकल टू 0, ठीक है। इन माइनस P4 माइनस का 4 इजिकल टू 0, तो यहाँ से मैं क्या निकलूंगा P की वैल्यू निकाल देता हूँ। ये P इंटू 4 लिखा है, ठीक है। ये देखो ये कितना हो गया 16 माइनस 4 इन 12, और 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12, और यहाँ क्या है 4P है, ठीक है, माइनस का माइनस माइनस कट, तो P मेरे पास आ गया 3, ठीक है। अब दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इजिकल टू 0, इसके दोनों रूट आपस में बराबर होंगे। कोई दो रूट रहे होंगे, मैं मान लेता हूँ बीटा और लैम्बडा, ये आपस में बराबर होंगे। तो क्या कंडीशन थी आपस में बराबर होने की, वो थी डी इजिकल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। अब देखिए इसका मतलब पी, बी की जगह क्या है पी स्क्वायर माइनस 4a का मतलब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 इंटू सी, मैं सीधा लिख रहा हूँ ये 0 होना चाहिए। अब p की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो पी स्क्वायर कितना देगा, पी 3 है, पी स्क्वायर 9 माइनस 4k इजिकल टू 0, तो मेरे पास आ गया माइनस का 4k बराबर माइनस का 9, ये माइनस माइनस कट, तो k आ गया मेरे पास 9/4। ऑप्शन सेकंड कह रहा है आपके पास दो समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 64 इजिकल टू 0, और एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का के इजिकल टू 0। इन दोनों के मूल जो है, जैसे इसके मूल है और इसके मूल है, दो दो मूल आएंगे, वो क्या है वास्तविक है। वास्तविक के लिए क्या कंडीशन थी, डी बराबर 0 में भी वास्तविक होता था और डी ग्रेटर देन 0 में भी वास्तविक होता था। मैं अगर इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिखूं तो वास्तविक के लिए जो कंडीशन है वो है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में, यानी डी बराबर 0 में भी मूल वास्तविक थे और डी ग्रेटर देन 0 में मूल वास्तविक थे, इन दोनों को मैंने शामिल लिख दिया। तो अब यहाँ अप्लाई कीजिए, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी का मतलब बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह 1 है और सी की जगह 64 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पुट कीजिए, देखिए डी बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का मतलब 4a का मतलब 1 और c का मतलब k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया -4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में, तो मैं उधर भेजूंगा, तो ये हो गया 4k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 64। मैं अगर साइन चेंज करता हूं इस इक्वेशन में, तो ये वाला जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। तो देखिए 4k मैंने साइन चेंज किया तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 64। आई बात समझ में, तो k कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 16, यहां से आ गया k लेस देन इक्वल टू 60। अब यहां देखिए k स्क्वायर ग्रेटर देन मैंने उधर भेज दिया इसको, तो ये हो गया 4 इंटू 64 का पॉजिटिव, दोनों तरफ रूट लूंगा तो k हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी k ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब देखिए एक से मेरा k ये निकल कर आ रहा है, यानी अगर मैं दोनों को नंबर लाइन पे देखो, दोनों के नंबर लाइन पे अगर मैं शो करूं, ये मान लीजिए 0 है और ये मान लीजिए 16 है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कह रही है, k का मान है वो 16 के बराबर और उससे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये एरिया कवर करेगी।
और ये कह रहा है कि k का मान है वो 16 और उससे कम होगा, यानी ये एरिया कवर करेगा। तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? 16 है कि नहीं है? इसका मतलब इन दोनों का, ये दोनों सेटिस्फाइड होगी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है k बराबर 16। ये मेरा आंसर है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको एक समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण, जिसके रूट अल्फा और बीटा है। तो क्या होता था समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। यानी उस समीकरण को ज्ञात करने के लिए मुझे दोनों रूट का योग और दोनों रूट का मल्टीप्लाई चाहिए। अब दोनों रूट का योग तो आपको दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको 3 दे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ ये चाहिए अल्फा इंटू बीटा। लेकिन आपको एक और चीज दे रखी है इन्फॉर्मेशन में, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब करके सम किया हुआ है, वो आपको दे रखा है 7। इस इन्फॉर्मेशन से, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन से अपन अल्फा इंटू बीटा निकाल। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मैं होल क्यूब करूं, यानी इसका होल क्यूब करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकता हूँ। भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? 3, तो 3 का क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या दे रखा है? 7। तो इस पूरे टर्म की जगह मैं 7 लिख दूं। 3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 27 बराबर 7 प्लस 3 और 3 कितना हुआ? 9, 9 अल्फा बीटा। ये 27 में से 7 गया तो ये बच गया 20 बराबर 9 अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा आ गया, वो हो गया 20/9 आ गया। अब ये देखिए मेरे पास अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया। मैं इन दोनों को यहाँ पुट करके समीकरण बना दूं, तो मेरा जो इक्वेशंस बनेगी वो होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा? 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा? 20/9 इजिकल टू 0। अब मैं 9 को एलसीएम ले लूँ, तो देखिए 9 को एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा? 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 और नीचे आ जाएगा 9 इजिकल टू 0। तो ये 9 0 में चला गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी 9x स्क्वायर 27x प्लस स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 4 इजिकल टू 0, और मैं मान लेता हूँ इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। अब इन दोनों रूट के बीच में आपको रिलेशन दे रखा, कोई एक रूट मान लेता हूँ अल्फा है, वो बीटा का दुगुना है। ये कह रहा है ना कि दूसरे मूल का दुगुना है एक मूल, ठीक है। और आपको ए की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस का ए। बी की जगह ए हो जाएगा 1, हो जाएगा ए की जगह, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए हो गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू निकालूंगा मैं माइनस का अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो, यहाँ पुट कर दो, मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, सी क्या है? 4 और ए की जगह 1। अब देखिए इस अल्फा की जगह मैं क्या रख दूं? 2 बीटा, तो 2 बीटा इंटू बीटा बराबर 4। तो मेरे पास बीटा स्क्वायर हो गया, वो हो गया 2, तो मेरे पास बीटा हो गया प्लस माइनस रूट 2। आई बात समझे? तो ये हो गया ए बराबर माइनस अल्फा की जगह क्या रख दूंगा? 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस बीटा, तो ये हो गया माइनस का 3 बीटा ए। और अब मैं बीटा की वैल्यू जो मैंने ये निकाली यहाँ पुट कर दूं, तो माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। इससे ए की दो मान आएंगे, एक बार मैं प्लस के साथ करूंगा, एक बार माइनस के साथ करूंगा, तो मैं कंबाइंड रूप से लिख सकता हूँ प्लस माइनस 3√2। ये मेरी ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजिकल टू 0, और इसके दो रूट हैं m और n। आपको निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए m प्लस n क्या होगा पहले ये पता कीजिए। b अपॉन ए, बी की जगह हो जाएगा p और a की जगह 1 है, तो m प्लस n हो गया p, यानी मैं इसको लिख दूं m प्लस n, डायरेक्ट लिखता हूँ p, यानी मेरे पास दोनों रूट्स का सम आ गया। अब m इंटू एन क्या होगा? c अपॉन ए, सी की जगह होगा q और a की जगह होगा 1, तो मेरे पास दोनों का मल्टीप्लाई। और आपको निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये निकालना है। एक बात बताइए, इसका मैं होल स्क्वायर करूं, यानी एम प्लस एन का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। अब इसको खोलो, इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो क्या आएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m n
बराबर, उधर तो पी स्क्वायर है ही, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसको इधर ही रखिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, एम एन की जगह क्या लिख दूंगा क्यू, तो 2q बराबर पी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2q। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ठीक है। और इसके दो रूट हैं, एल्फा और बीटा। एक रूट आपको दे रखा है 2, तो आपको दूसरा रूट निकालना है। और एक रिलेशंस जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी सी समांतर श्रेणी में है। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है ना, तो उसके बारे में देखिए, ए बी सी अगर ए पी में है तो हमेशा याद रखिएगा कि बीच वाला जो संख्या है वो इन दोनों का माध्य होगा, यानी बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2b बराबर ए प्लस सी, ये अभी यूज होगा, ठीक है। देखिए अब इधर देखिए, ये एक रूट दे रखा है, इसको मैं इस इक्वेशन से पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ए प्लस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं 2 रख रहा हूँ, 2b प्लस सी इजिकल टू 0, तो ये हो गया 4a प्लस 2b प्लस सी इजिकल टू 0। इस 2b की जगह मैं क्या रख दूं, a प्लस सी, तो ये हो गया 4a प्लस a प्लस सी इजिकल टू 0, तो ये हो गया 5a प्लस 2c इजिकल टू 0। तो माने मैं यहाँ से क्या करता हूँ, a की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5a बराबर माइनस का 2c हुआ, तो a की वैल्यू हो गई -2c अपॉन 5। अब ये यहाँ पे अपने यूज होगी कैसे, एक बात बताइए, अगर एल्फा और बीटा दे रखते हैं, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, एल्फा इंटू बीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा सी अपॉन ए, और ए की जगह मैं ये पूरा मान रख दूं, तो एल्फा, और एल्फा कितना दे रखा है 2, तो 2 इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी की जगह ए, देखो सी तो है ही, और ए की जगह रखूंगा माइनस का 2c, और डिनोमिनेटर 5 पे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, सी से सी कट, ठीक है। और ये हो गया बीटा बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ऊपर बचा 5, नीचे आ गया 2 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, इसका मतलब मेरा बीटा होगा 5/4 माइनस का, तो 5/4 माइनस का, ऑप्शन सेकंड। एक आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 0 के कितने रियल रूट होंगे, यानी आपको रियल रूट की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक बार ये मैं मान रहा हूँ लेट, एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, ठीक है। तो देखिए मैं वापस लिखता हूँ इस समीकरण को, एक्स स्क्वायर को टी माना तो टी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टी इजिकल टू 0। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को खोलता हूँ, तो ए स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2t माइनस टी इजिकल टू 0, ये माइनस टी ये वाला है, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, देखो मैं इस प्लस 1 को पीछे लिख देता हूँ, 2t प्लस का और माइनस का टी कितना हो गया, प्लस का टी इजिकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, तो इसका मैं डी निकाल दूं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि टी काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, और टी अगर काल्पनिक होगा तो एक्स स्क्वायर भी काल्पनिक होगा, और टी अगर वास्तविक होगा तो एक्स स्क्वायर भी वास्तविक होता, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डी निकालिए, डी का मतलब बी स्क्वायर का मतलब बी क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए कितना है 1, सी कितना है 1, ये क्या आता है, ये मेरा डी है, ध्यान रख लेना, मैं डी निकाल रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। देखिए डी बराबर 1 माइनस 4, तो डी कितना आया मेरा माइनस का 3, इसका मतलब डी मेरा आ रहा है लेस देन 0, लेस देन 0 आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब टी के रूट्स काल्पनिक होंगे। जब टी के रूट्स काल्पनिक होंगे तो एक्स स्क्वायर के मान भी काल्पनिक होंगे। आई बात समझ में, एक्स स्क्वायर के मान काल्पनिक, तो एक्स के मान भी इमेजिनरी यानी काल्पनिक होंगे, यानी इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। +6 इजिकल टू 0, इसके मूल बराबर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि एक्स का एक्स इजिकल टू 0 है, ठीक है। तो डी इजिकल, पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को खोल देता हूँ और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आता हूँ, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इजिकल टू 0। अब मैं d बराबर 0 निकालता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो d बराबर 0 का मतलब है बी स्क्वायर का मतलब -2k का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1 सॉरी k, और c कितना है 6, वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर इसके रूट
इसके मूल बराबर है तो ये हो गया 4k², ये हो गया -24k = 0। मैं इस टर्म में से 4k कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंदर बच गया k - 6 = 0। तो यहाँ से देखिए एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है मेरा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो या तो k 0 होगा और या फिर k 6 के बराबर होगा। ठीक है, अगर k 0 हुआ, देखिए अगर k 0 हुआ तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी भी नहीं, इसका मतलब k 0 हो नहीं सकता, तो k मेरा 6 होगा, तो आंसर होगा k = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसके रूट्स निकालने अल्फा और बीटा, 2 क्वेश्चन है। तो देखिए श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या कहता है अपना, x बराबर माइनस का b, माइनस फॉर्मूले का माइनस का 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, यानी 4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब 7 अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 1 यानी 2। तो x बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी ये हो गया 36 में से 7 चौक 28, 28 का ये बच गया 8/2। तो ये देखिए ये हो गया x बराबर, ये हो गया 6 प्लस माइनस, इस 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, तो 4 का तो रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √2/2। ठीक है, इस 2 का इसके अंदर डिवाइड दिया तो ये हो गया थर, इसके अंदर डिवाइड दिया तो ये कट गया आपस में, तो ये हो गया 3 प्लस √2। अब देखिए इससे 2 वैल्यू निकली कि नहीं निकली, एल्फा एक बार मैं पॉजिटिव के साथ खोलूं 3 प्लस √2, तो मेरी बीटा दूसरा रूट हो जाएगा 3 माइनस √2। तो ये देखिए आपस में संयुग्मी है कि नहीं है, हमने बात की थी शुरू में संयुग्मी की। देखिए रूट के सामने अगर रूट वर्ग के अंदर जो संख्या है वो अगर पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है तो फिर रूट के सामने जो साइन है उसको आपस में चेंज कर दो, तो एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। अगर एक रूट पता है तो दूसरा ऑब्वियसली अपना आप ही अपोजिट साइन से रूट आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, वही फॉर्मूला लगाता हूँ, x = माइनस का b, माइनस का b यानी माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, ए का मतलब 1, सी का मतलब 2। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू और यहाँ पर क्या है x, a मतलब 1 है, तो ये हो गया x बराबर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 8 अपॉन 2, तो ये हो गया x बराबर 2 प्लस माइनस रूट माइनस का 4/2। अब देखिए तो यहाँ बीटा क्या होगा मेरा एल्फा, एल्फा होगा, मैं पॉजिटिव के साथ लिखता हूँ 2 प्लस माइनस का 4/2। ठीक है, और मेरा बीटा क्या है वो है 2 माइनस रूट के अंदर माइनस का 4/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा रूट 4 का मतलब 2, तो इस एल्फा को लिख सकता हूँ 2 प्लस आयोटा 2/2। तो मेरा देखिए 2 दोनों तरफ पड़ जाएगा, तो मेरा एल्फा हो गया, एल्फा है वो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ऐसे मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, बीटा को लिख सकता हूँ मैं, बीटा हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये रूट के अंदर -4 है, इसको मैं पूरी टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, इस देखिए रूट के अंदर -4, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू √4। अब √4 तो 2 हो गया और माइनस रूट के अंदर -1 हो गया आयोटा, तो इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा। जब मैं यहाँ लिखूंगा 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये 2 सब इन दोनों से कट जाएगा, तो बीटा आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। देखिए ये देखिए सहयोग में सम से संख्या मिली कि नहीं मिली, एक तरफ आयोटा के सामने अगर प्लस है तो दूसरे के सामने अपना आप ही माइनस आ गया। तो देखिए आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी पढ़ ली, प्लस उसके जितने टाइप के पी वाई क्यू हो सकते थे और कॉम्पिटिशन जमा रखे हैं वो सारे कवर कर लिए। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघु गुणक। ठीक है, उसकी थ्योरी प्लस उसके पी वाई क्यू पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।